नमस्कार। आज मैं आपको श्री राम और भरत के स्नेह की कथा सुनाने जा रही हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। आप सभी जानते हैं कि श्री राम अपने भाइयों से कितना प्रेम करते थे। भरत के बारे में बहुत कम लिखा गया है। लक्ष्मण सदैव अपने भाई राम के साथ ही रहे, सीता और लक्ष्मण राम के साथ। मगर भरत जो है, दूर रहकर भी कितना ज़्यादा अथाह प्रेम करते थे, इसकी कहानी सुने। सरस्वती ने देवताओं के कहने पर मंथरा की बुद्धि फेर दी। सरस्वती ने देवताओं के ही कहने पर कैकेयी की बुद्धि फेर दी। तो जब वनवास मिला श्री राम को और भरत तड़प कर बोलते हैं कि मैं लेने जा रहा हूं अपने भाई को, तो देवताओं में खलबली मच गई और उन्होंने देवी सरस्वती से कहा कि अब भरत की बुद्धि भी फेर दो। तो क्या कहा सरस्वती ने? मोसो कहत भरत मति फेरो, कि आप मुझसे कह रहे हो कि भरत की मति फेर दूं। संसार में मैं किसी की भी मति फेर सकती हूं, भरत की बुद्धि नहीं फेर सकती। ऐसा प्रेम, ऐसा निश्चल विश्वास उनके मन में है अपने भाई राम के प्रति। और राम सबसे पहले वनवास जाते हुए ऋषि भारद्वाज के आश्रम में रुकते हैं। तो उनको ढूंढते ढूंढते जब भरत जाते हैं जंगल में, तो सबसे पहले कहाँ रुकते हैं? ऋषि भारद्वाज के आश्रम में। और उनके चेहरे पर संकोच है जब वो जाने लगते हैं। तो ऋषि भारद्वाज उनसे पूछते हैं कि राजन, क्योंकि राजा बन चुके हैं तब तक वो, राजन आपके चेहरे पे ये संकोच? तो भरत कहते हैं, महर्षि मैं डरा हुआ हूँ कि मेरे भाई राम मुझे क्षमा तो कर देंगे ना, क्योंकि मेरी माता ने मेरी अनुपस्थिति में इतनी बड़ी गलती कर दी है। तो आप ये देखें कि भरत की गलती नहीं है, उन्हें तो पता भी नहीं क्या हुआ था, क्योंकि जब वो अपने ननिहाल से आए, उनको संदेशा सिर्फ आने का कि कोई आवश्यक कार्य है और वो चल पड़े। उन्हें नहीं पता कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है, ये सब कुछ हो गया है। रास्ते में अयोध्या से पहले एक स्थान था जहाँ पर उनके पूर्वजों की मूर्तियाँ रखी गई थी और वो वहाँ पे पूजन के लिए रुकते हैं। तो सबसे पहले जैसे पृथ्वी जिनके नाम पर पड़ा, पूजन किया, फिर और उसके बाद आते गए उनके पूर्वज, और लास्ट में एक मूर्ति उनके पिता की रखी गई थी। तो एकदम से हठात उनके हाथ रुक गए। उन्होंने पुरोहित की ओर देखा कि ये क्या? तो पुरोहित बोले, आपके पिता नहीं रहे। ये सुनते ही उनके होश उड़ गए, उनके हाथों से थाली गिर गई। वो कहते क्यों? कहते क्यों? और आपके भाई को वनवास मिल गया। तो वो धरती पर गिर पड़े। ऐसे भाई जो अथाह प्रेम करते हैं अपने भैया राम से, उनका क्या हाल हुआ होगा आप कल्पना कर सकते हैं कि वो अयोध्या में जब आ रहे हैं रथ पर सवार होकर, आंसुओं से भीगा चेहरा लिए हुए। तो जब ऋषि भारद्वाज ने पूछा कि आपको संकोच क्यों है, तो वो यही कह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि सब कुछ हो गया। तो कहते मेरी गलती नहीं है, लेकिन क्या भैया मुझे माफ़ कर देंगे? मेरी माँ ने इतनी बड़ी गलती की। तो ऋषि भारद्वाज कहते हैं, मैं नहीं जानता कि आपके भाई आपसे कितना प्रेम करते हैं, परंतु जब वो जाने लगे यहाँ से और पूजा करने लगे, तो पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण किया जिसमें आपका नाम आया, भरत खंडे। तो जैसे ही भरत खंडे उन्होंने नाम सुना आपका, वो धरती पर पछाड़ खाकर गिर गए और हाय भरत कहने लगे। ऐसा प्रेम है आपके लिए उनके मन में। और श्री राम जब चित्रकूट पहुंचते हैं, तो वहाँ पर वन देवी से मुलाकात होती है। वन देवी ने कहा, आपका स्वागत है, आप यहाँ पे विश्राम कीजिए और बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। श्री राम ने कहा, कोई कष्ट नहीं, हम यहाँ पर अपना गुजर बसर कर लेंगे, पर्णकुटी बना लेंगे, फल फूल खा लेंगे। आप केवल इतना करें कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते से कांटों को साफ कर दीजिए। वन देवी हैरान, कांटे? परंतु प्रभु आप तो आ चुके,
अब कांटे साफ करने का क्या लाभ, क्या औचित्य? श्री राम कहते हैं, मैं तो आ चुका, लेकिन मेरा भाई भरत मुझे ढूंढते ढूंढते उसी रास्ते से चलकर आएगा, तो मैं नहीं चाहता कि एक भी कांटा उसको चुभे। ये प्रेम था श्री राम के मन में भरत के लिए। आगे सुने। वन देवी ने कहा, एक प्रश्न है मेरे मन में प्रभु। कहते, पूछें कि आपका भाई महाराज दशरथ का पुत्र, अयोध्या का राजा, क्या इतना सुकोमल है कि एक कांटे चुभने से परेशान हो जाए? वो कहते, नहीं, वज्र के समान है मेरा भाई वन देवी, ऐसा कि उसकी छाती से टकराकर इंद्र का वज्र भी चूर चूर हो जाए। मैं तो केवल इसलिए कहता हूँ कि जब वो आएगा और एक भी कांटा उसके पैर में चुभा, तो ये सोच कर कि उसके कारण उसके भाई श्री राम को इतने कांटों भरे रास्ते पर चलना पड़ा, उसका हृदय छलनी ना हो जाए कहीं। ये प्रेम था दोनों भाइयों के बीच में। तो हमें रामायण से केवल पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन यही नहीं सीखना है। फैमिली वैल्यूज़, filial love, sacrifice for each other, relinquishing the most important things for those you love immensely, ये सीखना है। अगर ये सीख गए तो ये समाज कितना सुंदर हो जाएगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और लास्ट में जो लाइंस हैं, जो रामायण की ही लाइंस हैं, वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृत्यु भूमि सकुचि मन मनहि, भई मृत्यु भूमि सकुचि मन मनहि। अर्थात श्री राम अपना कष्ट तो सह सकते हैं, परंतु उनके जो प्रियजन हैं उनको कोई कष्ट हो, ये वो सहन नहीं कर सकते। ऐसा प्रेम होना चाहिए मानव में दूसरे मानव के प्रति। नमस्कार।